हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं प्रणव द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल जनरल नॉलेज क्लासेस में। दोस्तों, मैं मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो वन लाइनर हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसे आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था कि आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अध्यक्ष कौन है। जैसा कि आपको पिछले ये वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा बलराम भार्गव। चलिए हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ग क्या है, यानी स्क्वायर जिसे कहते हैं, वर्ग क्या है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपने कितने आंसर सही दिए। इससे आपकी मनोबल भी बढ़ती है और आप वीडियो को पूरा देखिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर जो होता है वो दो बराबर संख्याओं का गुणा करने पर स्क्वायर मिलता है। उदाहरण के तौर पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। चलिए हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहाँ पर यूज़ होता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। आपका सही जवाब है कि पाइथागोरस थ्योरम त्रिभुज में यूज़ होता है। मैं आपको बता दूँ, ये 90 डिग्री के कोण में जो बनता है त्रिभुज, वहाँ यूज़ होता है, ना कि सभी त्रिभुज में अप्लाई होता है। चलिए हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हीरोन्स फार्मूला कहाँ पर यूज़ होता है। मैं आपको बता दूं, हीरोन्स फार्मूला भी सेम ही जगह यूज़ होता है। ये भी आपका त्रिभुज में यूज़ होता है, लेकिन आपका ये जो हीरोन्स फार्मूला है वो सभी प्रकार के त्रिभुजों में इसका यूज़ होता है। ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन इससे आंसर ज़रूर निकल के आता है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आप एडवांस मैथ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, ताकि मैं आपको अभी तो बेसिक बता रहा हूं और ये बेसिक कुछ इतने इतने हैं कि आपको एडवांस लेवल तक की जानकारी यहां से प्रोवाइड करते हैं ये। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपसे चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये दो संख्याओं का गुणा को गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि आपका 3 इंटू 4 12 हो जाता है। कोई भी संख्या, आप दो संख्या हो सकता है, अगर दो बराबर संख्या हो गई तो वो आपका स्क्वायर में गिना जाता है, और अगर कोई दो रैंडमली संख्या है तो वो आपका गिना जाता है गुणनखंड में। चलिए आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका आगे का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि वर्गमूल क्या है, यानी कि स्क्वायर रूट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। स्क्वायर रूट दोस्तों बता दूं, ये आपका स्क्वायर के ही तरीके से होता है, लेकिन ये उससे यूनिवर्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो आपको पता चलेगा कि मैंने स्क्वायर में कितने अच्छी तरीके से समझाया है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको दोबारा देखने में आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों, स्क्वायर रूट आपका हो जाता है, जैसे 4 का हो जाता है 2, यानी दो आपस में जो संख्या गुणा करती हैं, और वो गुणनखंड जैसे होता है सर दोस्तों, कि दो गुणा करने पर उसे स्क्वायर निकल के आता है। उसी तरीके से स्क्वायर रूट को देखा जाए तो 4 का जैसे 2 हो जाता है, 9 का 3 हो जाता है, और आपका 16 का 4 हो जाता है, 25 का 5 हो जाता है, 36 का 6 हो जाता है। इसी तरीके से आपका स्क्वायर रूट निकल के आता है। यानी कि दो जो आपस में संख्याएं गुणा करती हैं उसी का अगर गुणनफल हमें मिलता है तो आपका वो हो जाता है स्क्वायर। अगर उसी को भाग किया जाए दो बराबर संख्या तो उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे वो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि घन क्या है, यानी क्यूब। अब मैं आपको दोस्तों बता दूँ, ये स्क्वायर से मिलता जुलता है। स्क्वायर में आपको दो बराबर संख्याओं का गुणा करना था, यहाँ 3 बराबर संख्याओं का गुणा करना है, तो आपका मिलके आता है आपको क्यूब। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें
ये आपका अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्यूब रूट क्या है। क्यूब रूट दोस्तों ये स्क्वायर रूट की ही तरीके से है, सेम उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन है। आपका फैक्टर अगर करेंगे, इसका 3 बराबर संख्या का फैक्टर करेंगे तो वो आपका स्क्वायर माफ़ कीजिएगा क्यूब रूट निकल के आता है। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, 8 का हो जाता है 2 और 2 का क्यूब आपका 8 हो जाता है, लेकिन 8 का क्यूब 2 होता है, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2। इसी तरीके से अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, यानी कि वर्ग घन कहते हैं, तो 3 गुणित 3 गुणित 3, यानी ये आपका 27 हो जाएगा। और अगर क्यूब रूट की बात की जाए तो 27 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे 3 बराबर संख्या से, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका 3 जो होता है वो क्यूब रूट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। चलिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है समकोण क्या है। अब इसमें कुछ कोण बताए जा रहे हैं, कितने अंश का कोण जो होता है वो आपका समकोण कहते हैं उसे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों कुछ तथ्य बता दूं कि जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम, वहाँ पर बताया था राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसी से मिलता जुलता है। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो 90 अंश का कोण बनाता है। वहीं से निकल के आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पूरा आपको इसी बेस पे है, एडवांस में है, वो कभी और पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम वन लाइनर में देख रहे हैं, तो वन लाइनर ये आपके एडवांस लेवल तक काम आ जाते हैं, मिनटों में आपके सॉल्व करने में काम आ जाते हैं काफ़ी। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक संख्या कहाँ से शुरू होती है। ये आपका ऑप्शन है, आप बता सकते हैं ऑप्शन को। वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शन को बता सकते हैं कमेंट में। दोस्तों आप कमेंट में अपने सारे आंसर बताइए ताकि हमें पता चले आपने कितना स्कोर किया है। चलिए हम बताते हैं आपको, जो रियल नंबर है इससे वास्तविक संख्या ये 1 से शुरू होती है। और भी मैंने आपको कुछ बताए थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, आपको पिछले वीडियो को हमारे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में मानक रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में जो मानक रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि बताना है आपको कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं मानक रेखा जहाँ से गुजरती है। यही रहा आपका क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपने पूरा क्वेश्चन अटेंड किया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका स्कोर रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इस कोरोना महामारी में आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।